आइए हम अपनी रामायण पाठ में चलते हैं। पाठ 41 राम सीता और कौशल्या संवाद। आप सभी हमारे रामायण पाठ में सम्मिलित हुए और पुण्य के भागी बने। जब बातें हो रही थीं तो उसी बीच जानकी जी का आगमन हुआ है और सीता जी अपनी सास के पास आकर उनके चरणों में बैठ गई हैं। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सीता जी कहती हैं कि मैं भी वन में जाऊंगी। माँ कहती हैं, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दीन पग अवनि कठोरा। जब से तुम विवाह करके घर आई हो, मैंने तुमको पलंग से कठोर जमी पर कभी पग नहीं रखने दिया, क्योंकि जब तुम्हारे पिता तुमको विदा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी बेटी नहीं प्राण है। और दशरथ जी ने यहाँ आकर घोषणा कर दी थी कि ये चारों बहुएं घर में आई हैं। सभी रानियां सुन लें, इनका निवास जमी पर नहीं पलकों पर होना चाहिए। अब भगवान राम सीता को समझाते हैं, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो, सास की सेवा करो। वन में बहुत कष्ट होता है। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और पीड़ादायक है और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। जंगली जानवर होते हैं, कंकड़ पत्थर और कांटे होते हैं। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, तुम वन में नहीं चल पाओगी। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंदमूल, फल और का भोजन करना। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। जानकी जी कहती हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उचित तप मोह कहु भोगूं। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। क्या मैं आपसे ज़्यादा कोमल हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा कोमल है कमल और कमल से ज़्यादा कोमल है कमला। लक्ष्मी जी और कमला से कोमल है कमला के कर कमल। हाथ और कमला के कर कमलों से कोमल है आपके चरण कमल। जब मैं आपके चरण दबाती हूँ तो ऐसा लगता है कि आपके चरणों को आघात ना पहुँच जाए, कोई कष्ट ना हो आपको। यदि मैं आपके साथ जाऊँगी तो कोई विघ्न नहीं डालूँगी, किसी भी प्रकार का आपकी साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी। और मेरे माता पिता ने भी यही कहा था कि किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना। वो जैसे भी रहें वैसे ही रहना। मैं आपकी सेवा करूंगी, मेरा जीवन तो आपके अधीन है। सीता जी नहीं मानी है और भगवान जी ने कहा, देखी दशा रघुनाथ रघुपति जिये जाना, हटि राखे नहीं राखई प्राणा। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने ही जी में जान लिया कि यदि जानकी आज यहाँ रह गई तो ये अपने प्राण खो देंगी। और श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम मेरे साथ वन चलो और तुरंत वन गमन की तैयारी करो। अब माँ ने भी सीता जी और राम को जाने की आज्ञा दे दी है और भगवान बार बार प्रणाम कर रहे हैं और बार बार आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ संपन्न हुआ। हम आगे अगले पाठ में फिर मिलते हैं। जय श्री राम। आप सब हमारे रामायण पाठ में बने रहें और पुण्य के भागी बनते रहें।